जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की सब के सब काल के मुंह में जा रहे हैं दीनदयाल। देखना आगे खड़ा पुलिस वालों का दल किस तरह मार मार कर भगाता है। लगता महात्मा जी को मालूम नहीं है, भला जुलूस निकालने से भी स्वराज मिलता है। सच, जुलूस निकालने स्वराज मिलता ना तो कब का मिल गया होता। जरा देखो तो सही जुलूस में कौन लोग हैं। लोंडे, लफंगे और सिर फिरे ही दिखाई पड़ रहे हैं। शहर का कोई भी बड़ा आदमी जुलूस में दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है मेरे को। शंभू भैया, तुम्हारी ही बातों पे हंस रहा हूं। आप कहते हैं कि जुलूस में कोई बड़ा आदमी नहीं है। जरा सोचो, भला बड़ा आदमी जुलूस में क्यों आएगा? उसे इस राज में किस चीज की कमी है, कौन सी परेशानी है? महलों और बंगलों में रहते हैं, मोटरों में घूमते हैं, बड़े बड़े अफसरों के साथ दावतें उड़ाते हैं। उन्हें किस चीज की तकलीफ है? मर तो हम जैसे लोग रहे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ठिकाना नहीं है। वो लोग इस वक्त टेनिस खेल रहे होंगे और कोई ग्रामोफोन पे गाने सुन रहा होगा, कोई चाय की चुस्कियां ले रहा होगा। वो लोग पार्क में सैर कर रहे होंगे। पुलिस के डंडे खाने जुलूस में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा शंभू भैया। तुम यह बात नहीं समझोगे मेरे को। जिस काम में 4 बड़े आदमी अगवा होते ना, उसकी सरकार पर भी धाक जम जाती है। इन बड़े लोगों को बनाता कौन है? हम ही लोग तो बनाते हैं ना। पहले कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई पूछता तक नहीं था, और आज मोटरों में घूमते हैं और हमें छोटा आदमी समझते हैं। हमारे लिए तो बड़ा आदमी केवल वही है जो लंगोटी बांधे नंगे पांव घूमता है, और हमारे हालातों को सुधारने के लिए हथेली पे जान लिए घूमता है वो। इसके अलावा हमारे लिए बड़ा कोई आदमी नहीं। हम किसी को बड़ा आदमी नहीं मानते शंभू भैया। हमें किसी की परवाह नहीं है। सच तो यह है, इन बड़े लोगों ने हमारी मिट्टी खराब कर दी है। सरकार ने इन्हें कोई जगह क्या दे दी, बस उसी की दम भरते रहते हैं ये। पता नहीं इन जुलूस वालों का क्या होगा। नया दरोगा बहुत जल्लाद है, चौराहे पर ही हंटर लेकर फिर पड़ेगा इन पे। फिर देखना कैसे भागते हैं दुम दुबाकर सारे के सारे। भारत माता की वंदे भारत माता की इंकलाब वंदे भारत माता की इंकलाब भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब भारत माता की वंदे इंकलाब 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 वंदे भारत माता की। दरोगा साहब, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, किसी किस्म का कोई दंगा फसाद नहीं होगा। हम दुकानें लूटने या मोटर तोड़ने के लिए घर से नहीं निकले हैं। हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है। नहीं, मुझे हुक्म है यहाँ से जुलूस आगे ना जाने दिया जाए, और मैं ऐसा ही करूँगा। आप लोग वापस लौट जाओ। फिर भी दरोगा साहब, एक बार अपने अफसरों से पूछ लीजिए। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता हूँ। इसकी जरूरत है। हमें जुलूस को आगे ले जाने की जरूरत है। इसके लिए हम यहीं बैठते हैं। जब आप यहाँ से चले जाएंगे, हम जुलूस को लेकर आगे जाएंगे। आप लोगों को खड़े होने का भी हुक्म नहीं है। आप लोगों को वापस जाना पड़ेगा। वापस तो हम नहीं जाएंगे दरोगा साहब। आपको या किसी को भी हमें रोकने का कोई हक नहीं है। आप अपने सिपाहियों, संगीनों और बंदूकों के दर पर हमें रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते। न जाने वो दिन कब आएगा जब हमारे ही भाई बंधु ऐसे किसी अहकाम की तामील करने से साफ इनकार कर देंगे जिसकी मंशा महज कौम को गुलामी की जंजीरों में बांटना है। मैं आप लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं इब्राहिम, आप वापस लौट जाओ, वरना
साहब आ गए। ठीक है, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हमें ही कुछ करना होगा। इनकलाब! 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 अब तो शांति से धरना प्रदर्शन करना भी गुनाह हो गया है। ये कैसी हुकूमत है? अरे इसे तो हुकूमत कहना ही पाप है। छी छी। आखिर जुलूस ही तो निकाल रहे थे इब्राहिम भाई, कोई फसाद तो कर नहीं रहे थे, फिर भी ऐसा जुल्म। अरे जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो और क्या होगा। इब्राहिम भाई को लाठी मारने वाला कोई अंग्रेज थोड़ा ही ना था। और लाठी भी चलाई तो कैसी, सिर ही फोड़ दिया। अरे ज्यादा करते लाठी इधर उधर घुमा लेते, जरूरी था क्या खोपड़ी फोड़ना? अरे वो दरोगा नहीं, दरिंदा है, दरिंदा पूरा। अंग्रेजों का चापलूस। उनकी खुशामद नहीं करेगा तो तरक्की कैसे मिलेगी? ठीक कहते हो भैया, तरक्की मिलनी ही चाहिए, चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़ जाए। जिसका ईमान ही मर जाए और उससे उम्मीद क्या करें। बहुत जबर चोट लगी माथे पर, घंटों तो खून बहता रहा, किसी तरह अस्पताल ले भी गए। कैसे चोट लगी, किसने मारा, फौजदारी का मामला है, उससे लिखवा के लाओ, दस्तखत करवा कर लाओ। कमाल हो गया। वही तो, चाहे आदमी मर जाए मगर कागजी कार्रवाई पहले होगी। ऊपर वाला सब देखता है, एक दिन उसकी लाठी भी जरूर पड़ेगी दरोगा पर, देख लेना। राक्षस रहा होगा पिछले जन्म का, तभी ऐसा कुकर्म किया है। लोग थू थू कर रहे हैं उसके नाम पर, कीड़े पड़ेंगे, गल गल के मरेगा वो, देख लेना। सलाम साहब। साहब एक बात पूछूं? कहो, क्या बात है? साहब हमें इब्राहिम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम ऐसा ही करते हैं जैसा हमें ऑर्डर मिलता है। ये अंग्रेज हमेशा हिंदुस्तानियों को दबाने का ऑर्डर क्यों देते हैं? तो हम कर भी क्या सकते हैं, हम सरकारी नौकर हैं। साहब इब्राहिम अली के सर में बहुत गहरी चोट लगी है, मुझे नहीं लगता है कोई जिंदा बच पाएगा। मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो बगावत करेगा उसके साथ यही अंजाम होगा। खुश तो बहुत होंगे ना आप, निहत्थे लोगों पर लाठियां भांजकर बहुत खुशी मिलती है ना आपको? तो मैं क्या करता उस वक्त, डीएसपी मेरे पीछे खड़ा था, अगर मैं जुलूस को आगे जाने देता तो मेरी जान मुसीबत में पड़ जाती। आपकी जान मुसीबत में पड़ जाती और उनकी जान की कोई कीमत नहीं ना आपकी नजरों में? तुम कहना क्या चाहती हो? अरे अगर तुम उन्हें बचा नहीं सकते थे तो कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि उन पर लाठियां न पड़ने देते। आपका काम लोगों को लाठियां चलाना है क्या? ज्यादा से ज्यादा उन्हें रोक सकते थे। सोचती हूँ अगर तुम्हें मुजरिमों को बेंत मारने का काम दे दिया जाए तब तो शायद बहुत बड़ी खुशी होगी तुम्हें। क्यों? तुम तो मेरी कभी बात ही नहीं समझती हो। मैं खूब समझती हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी बातों को भी। डीएसपी को देखकर तुम्हें लगा होगा ऐसी कारगुजारी दिखाने का मौका फिर शायद ही मिले। तुम क्या समझते हो उस दल में कोई भला आदमी नहीं था? अरे उस दल में तो ऐसे लोग थे जो तुम जैसों को अपने यहाँ नौकर रख सकते हैं। और तालीम के मामले में अक्सर तुमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे और तुम उन पर डंडे चला रहे थे, उन्हें घोड़ों से कुचल रहे थे। वारी मर्दानगी। पता है डीएसपी ने मेरा नाम नोट कर लिया है और जल्दी मेरी तरक्की हो जाएगी। जरूर कर लिया होगा और शायद तुम्हें तरक्की भी मिल जाएगी, लेकिन बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंगकर तरक्की पाई भी तो क्या तरक्की पाई? ये तुम्हारी कारगुजारियों का इनाम नहीं, वतन से तुम्हारी बगावत की कीमत है। अरे कारगुजारी का इनाम तो तब मिलेगा जब तुम किसी खूनी को खोज निकालोगे, किसी डूबते हुए इंसान को बचाएंगे। आओ, क्या बात है, क्या काम है? ठीक है। आ गया तरक्की का फरमान? तरक्की का फरमान नहीं है,
उस दिन जुलूस के अंदर जो इब्राहिम मारा गया है, उसके जनाजे के अंदर बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला है। मुझे उसी जुलूस में रहने का हुक्म हुआ है। अरे वाह, फिर तो तुम्हारी चांदी हो गई। उठो, तैयार हो जाओ। आज भी बहुत से शिकार मिलेंगे। खूब जम कर लाठियां चलाइएगा। और हाँ, डीएसपी साहब भी आएंगे। आपकी बार तो तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे, सच। अरे तुम कैसी बेकार की बातें करती हो। मान लो मैं जाकर चुपचाप खड़ा हूँ तो क्या नतीजा होगा? मैं नालायक समझा जाऊंगा, मेरी जगह किसी और को भेज दिया जाएगा। कहीं उन्हें शक हो गया कि मुझे स्वराजवादियों से हमदर्दी है तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अगर बर्खास्त ना भी हुआ तो लाइन हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हें स्वराज का मतलब भी पता है? अरे मैं अक्लमंद ना सही, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, ये लोग मुल्क की आज़ादी चाहते हैं और सरकार उन्हें कुचल देना चाहती है। मैं इतना गधा नहीं हूँ कि गुलामी की जिंदगी पर फक्र करूँ, लेकिन क्या करूँ, हालात से मजबूर हूँ। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ। तुम सब 5-5 गज पर खड़े हो जाओ। जुलूस में कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर, आप फिक्र ना करें, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जाइए। अरे कोतवाल साहब, आप हमें डंडों से मत पिटवा दीजिएगा, हमें तो बहुत डर लगता है। वो आप ही के भाई थे ना, जिन्होंने इब्राहिम भाई को चौराहे पर लाठियों से पीटा था? इनके भाई नहीं थे, ये खुद ही थे। आप ही हैं महाशय जिन्होंने अपनी मर्दानगी दिखाई थी। महाशय, आपको नमस्कार है। आपकी मेहरबानी का नतीजा है, हम आपके लाठी के दर्शन को यहाँ आए हैं। अरे मेरा बस चलता तो इन्हें जिंदा दफना देती मैं। ऐसे हैवानों को जीने का कोई हक नहीं है। देश के गद्दार हैं ये, अंग्रेजों के चापलूस। हम एक जलसा करके उसमें आपको इनाम देंगे, आपकी बहादुरी का नगमा गाएंगे, गली गली घूमकर आपके जयकारे लगाएंगे। क्यों दरोगा साहब, ठीक है ना? अरे बहनों, क्यों इतना चिल्ला रही हो? जरा दरोगा पे रहम करो, देखो कैसे शरीफ दिख रहा है। अरे मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ, सारा शहर चिल्ला रहा है। ऐसे आदमी का क्या जो अपनों पर भी रहम नहीं करता है, अपनी खुदगर्जी के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे आदमी पे तो लानत है, लानत। अरे देखो, इनकी आंखें कितनी डरावनी लग रही है, पर हम नहीं डरने वाले। हम तो बोलेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सचमुच आज मुझे खुद पर कितनी शर्मिंदगी हो रही है। पता नहीं मेरे अफसर भी मुझे ही क्यों ऐसे मामलों में तैनात कर देते हैं। और लोग भी तो हैं, उन्हें क्यों नहीं लाया जाता? क्या मैं ही सबसे ज्यादा गया गुजरा हूं? क्या मैं ही सबसे ज्यादा बेहिश हूं? और मिठन इस वक्त अपने दिल में मुझे कितना बुज़दिल और कमीना समझ रही होगी। अगर इस वक्त मुझे कोई मार भी डाले तो शायद वो अपनी जुबान तक नहीं खोलेगी, शायद मन में ही खुश होगी। लेकिन अभी अगर कोई जाकर साहब से कह दे कि बीरबल सिंह की बीवी जुलूस में खड़ी हुई है तो कहीं का नहीं रहूंगा। ठन जानती है, समझती है, फिर भी उसने मुझसे नहीं पूछा। उसे कोई फिक्र नहीं। लेकिन इब्राहिम अली के जनाजे में कितने लोग हैं।
स्कूल कॉलेजों के लड़के, पेशेवर मजदूर, बूढ़े जवान और औरतें एक मोहब्बत वतन के जनाजे में लोग नहीं होंगे तो क्या मेरे जनाजे में होंगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हुजूर जरा सर को देखिए उसके। अरे किसके सर को देखूं? हुजूर इसी इब्राहिम अली के। हुजूर बड़ा गहरा हाथ पड़ा था, अभी तक खोपड़ी खुली हुई है। इसे अपनी मर्दानगी नहीं, अपना कमीनापन समझता हूँ। बड़ा ही सर्कस आदमी था हुजूर। बकवास बंद करो। जानते हो सर्कस किसे कहते हैं? जो डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, खून खराबा करते हैं। अरे उन्हें सर्कस नहीं कहते हैं, जो मुल्क की भलाई के लिए लड़ते हैं। अरे ये हमारी बदनसीबी है, जिन व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए हम उन्हीं का विरोध करते हैं। अरे ये गुरूर करने की या खुश होने की बात नहीं है। इब्राहिम भाई जैसे व्यक्ति के सामने हमें अपना सर इज्जत से झुकाना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय, 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 जिंदाबाद। जय, 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 जिंदाबाद। जय, 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 जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैंने जो किया क्या सही किया? सिपाही, मिठन सबको लगता है मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे इब्राहिम अली पर लाठियां नहीं चलानी चाहिए थी। लेकिन मैं क्या करता? अगर मैं लाठियां नहीं चलाता तो अंग्रेज अफसर मेरे ऊपर लाठियां चलाने का हुक्म दे देता। सब नसीहत देते हैं लेकिन मेरी मजबूरी कोई नहीं समझता। क्या मैं वाकई मजबूर हूं? मिठन, सिपाही, इब्राहिम अली, जब कोई मजबूर नहीं है तो फिर मैं मजबूर क्यों हूं? चंद रुपयों की खातिर? इस रुतबे की खातिर? नहीं नहीं नहीं, मुझे इनकी खातिर मजबूर नहीं होना चाहिए। इब्राहिम अली ने अपनी जान दे दी इस मुल्क की खातिर, और मैंने क्या किया? आज फिर एक जुलूस है, आज फिर वही हुजूम होगा। हर कोई मुझे शक की निगाह से देखेगा, इब्राहिम अली की मौत का जिम्मेदार मानेगा। आज मैं होऊंगा हर एक के निशाने पर, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। इब्राहिम भाई की शहादत जाया नहीं जाएगी। जान लड़ा दी किसके लिए? हमारे लिए ही ना, वतन के लिए ही ना। जिसको देखो
उसी की बात कर रहा है। शहर भर में चर्चा है। अरे चर्चा क्यों ना होगी, कोई मामूली इंसान थे इब्राहिम भाई। सरकार की नाक में दम कर रखा था, अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी। कलेजा हो तो ऐसा, ईमान हो तो ऐसा, जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए। ठीक कहा, लाखों में एक होता है ऐसा आदमी। मगर देखो तो उस दरोगा को, अकड़ नहीं गई अब तक। कल देखा था उसे यहीं पीपल वाले चौक के नीचे। मन में आया कि निकालूं जूता और जमा दूं 2-4। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, अंग्रेजों का पिछलग्गू है, मोटी चमड़ी है उसकी। औले दर्जे का बेईमान है, वसूली करता है, घूस खाता है, गरीबों का खून चूसता है और मूंछों पर ताव देता है। बहुत दरोगा देखी, ऐसा निर्दयी नहीं देखा। बात बात पर डंडा चला देता है। सुना है कल स्कूल के बच्चे जुलूस निकालेंगे और ड्यूटी भी उसी दरोगा की लगेगी। कहीं बच्चों पर लाठी ना चला दे, गजब हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं इस दरोगा का, कोई भरोसा नहीं। इब्राहिम भाई को तो सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? शौहर के घर भी नहीं जा सकती। ऐसे आदमी के घर जाने से अच्छा है मर जाना। लेकिन मरना भी तो इस समस्या का समाधान नहीं है। क्या मुझे अपने मैके चले जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैके जाकर क्या होगा? वहां से महीने 2 महीने बाद मुझे फिर अपने शौहर के घर वापिस आना पड़ेगा और उस खुदगर्ज इंसान के घर मैं कभी वापिस नहीं जा सकती। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। क्या मैं अपनी गुजर बसर खुद नहीं कर सकती? मैं अपनी गुजर बसर खुद कर सकती हूँ और स्वराज में शामिल हो जाऊंगी। मैं भी वतन के लिए लड़ूंगी। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं? इब्राहिम भाई तो, अरे हाँ, इब्राहिम भाई की बेवा भी तो होंगी। उसके बारे में तो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा। उस पर क्या गुजर रही होगी, बेचारी रो रही होगी। कोई तसल्ली देने वाला भी तो नहीं होगा उनके पास। मुझे ही खुद उनके पास जाना चाहिए। पर मैं उनसे कैसे मिलूंगी? क्या कहूंगी? उन्हें यह भी पता होगा कि मेरे ही आदमी ने उनके शौहर की जान ली है। कैसे उन्हें समझाऊंगी? मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। हाँ, मैं इब्राहिम भाई की बेवा के पास जाती हूँ। अब जो होना था वो तो हो चुका। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। आखिर वो मुल्क पर कुर्बान हुए। दुनिया में ऐसे कितने इंसान हो जिन्हें मुल्क पर कुर्बान होने का मौका मिलता है। अरे मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि खुदा ने मुझे इब्राहिम अली की पैगम बनाया। लेकिन मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए आया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपने अपना फर्ज पूरा किया है और मेरे शौहर ने अपना फर्ज निभाया। यकीनन आपके शौहर ने मुल्क के लिए कुर्बानी पेश की है। मैं उन्हें सर झुकाकर सलाम करता हूँ और मैं इस दुख की घड़ी में आपको तसल्ली देने आया हूँ। मैं जानता हूँ आप जैसी औरत का बहुत बड़ा दिल होता है और मैं इसलिए आपसे माफी की उम्मीद करता हूँ। और मैं उस दिन के बाद से अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। इस हादसे के लिए मैं अपने आप को मुजरिम मानता हूँ। अगर आप खुद को इसके लिए मुजरिम मानते हैं और खुद से ये वादा करते हैं कि आप भी स्वराजवादियों का साथ देंगे,
तो समझिए मेरे शोहर की भी यही इच्छा थी, और उनकी मौत ने कम से कम एक इंसान की आंखें तो खोल दी है। जी हाँ, मैं अब आपसे वादा करता हूँ कि अब मेरा अगर हाथ उठेगा तो इनकलाब जिंदाबाद के लिए उठेगा। इनकलाब जिंदाबाद के लिए। तुम यहाँ कैसे? उसी तरह जिस तरह तुम यहाँ आई हो। मैं तो अपनी हमदर्दी जाहिर करने के लिए आई थी। और तुम? सच कहूँ मिठन, इब्राहिम भाई की जो बातों में मैंने देखा और सुना, उसने मेरी आंखें खोल दी, और मैं इसलिए यहाँ अपने जुल्म की माफी मांगने आया हूँ। लेकिन इससे आपके हालात तो नहीं बदलेंगे। आपकी नौकरी ही ऐसी है। फिर आपको स्वराजवादियों पर लाठीचार्ज करना पड़ेगा। फिर कोई और इब्राहिम आपकी लाठियों का शिकार होकर मारा जाएगा। नहीं मिठन, मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया है। मैं भी अब मुल्क को आजाद कराने के लिए आंदोलन में शामिल होना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने तो मुझे सारी फिक्रों से आज़ाद कर दिया, और मैं भी फख्र के साथ कह सकूंगी कि मेरे शौहर मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, तुम अब फख्र से कह सकोगी कि तुम्हारे शौहर मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, और मैं ये सब फख्र से कह सकूंगा कि ये सब मेरी बीवी की वजह से हुआ है। चलो मिठन, घर चलते हैं।